1991 में रशिया और यूक्रेन के दरमियान इत्तेहाद हुआ कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने 2022 में अपना वादा तोड़कर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। रशिया के इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने रशिया को एक जालिम की नज़र से देखा। इस हमले के बाद अगर मैं कहूं कि रशिया जालिम नहीं बल्कि मजलूम है तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर इस मामले को समझने के लिए दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि 1991 का मुआहदा क्यों किया गया और 2022 में रशिया को यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा। 1991 से पहले यूक्रेन रशिया का हिस्सा था। रशिया और यूक्रेन को मिलाकर 15 टोटल रियासतें थी जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। 15 रियासतों के इत्तेहाद के बाद 1922 में सोवियत यूनियन का इनकाद हुआ, और इस इत्तेहाद में यूक्रेन एक ऐसी रियासत थी जो कि रशिया और यूरोप के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करती थी, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर एक साइड से रशिया जबकि दूसरी साइड से यूरोप के साथ जाकर मिलता था। और सोवियत यूनियन वर्ल्ड वार II के बाद 1949 में एटमी पावर बना, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने भारी तादाद में अपने एटमी हथियार का ज़ख़ीरा अपनी इत्तेहादी रियासत यूक्रेन में जमा कर दिया ताकि यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। वर्ल्ड वार II के बाद भी सोवियत यूनियन मुख्तलिफ तरीक़ों से जंगों में मुलविस रहा, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के माशी हालात ख़राब हो गए। जिसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन का इत्तेहाद टूट गया। इत्तेहाद टूटने के बाद सोवियत यूनियन के तमाम इत्तेहादी रियासतें अलग अलग मुल्क बन गईं, जिससे 15 नए मुल्क वजूद में आए, जिनमें से रशिया, यूक्रेन और ताजिकिस्तान सर फहरिस्त थे। इस इत्तेहाद के टूटने के बाद वो तमाम एटमी हथियार जो कि यूक्रेन में नस्ब किए गए थे, वो तमाम हथियार यूक्रेन के हिस्से में चले गए, जिसके बाद यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा एटमी मुल्क बन गया, जो कि अमेरिका, रशिया और यूरोपीय यूनियन तीनों के लिए एक बड़ा ख़तरा था। इस खतरे को भांपते हुए अमेरिका, रशिया और बरतानिया ने यूक्रेन को तमाम एटमी हथियार रशिया को वापस करने पर राज़ी किया, और इसके बदले में यूक्रेन के माशी मदद और इनकी सलामती का वादा किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ यूक्रेन की कुर्बतें यूरोप के साथ बढ़ गईं, और यूक्रेन ने रशिया के बजाय यूरोप के साथ अपने ताल्लुक बेहतर करना शुरू कर दिए, जो कि रशिया को काबिल कबूल नहीं था। प्यूटन का मानना यह है कि यूक्रेन का वजूद रूसी तारीख का हिस्सा है, इसलिए इसे मगरबी असर व रसूख से दूर रखने की ज़रूरत है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के दरमियान इख्तलाफात उस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब यूक्रेन ने यूरोप के कहने के ऊपर नेटो के साथ इत्तेहाद करने के लिए मुलाकातें शुरू कर दी। जब ये बात प्यूटन को पता चली तो प्यूटन ने इसे रशिया के लिए एक बड़ा ख़तरा महसूस किया कि अगर यूक्रेन ने नेटो के साथ इत्तेहाद कर लिया तो नेटो यूक्रेन के ज़रिए रशिया के बिल्कुल सर के ऊपर आकर बैठ जाएगा, जिसको रोकने के लिए रशिया को मजबूरन यूक्रेन के ऊपर हमला करना पड़ा। 2022 में ये हमला हुआ, और इस हमले के बाद यूरोपीय यूनियन और जो बाइडन की इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पे यूक्रेन को पैसा और हथियार फराहम किए, जिससे यूक्रेन को जंग लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। लेकिन 2024 में अमेरिका के अंदर तब्दील होने वाली डोनाल्ड ट्रंप की नई हुकूमत ने खित्ते के अंदर जंग बंदी का नारा लगाया, जिसके बाद ट्रंप ने प्यूटन से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए राब्ते शुरू किए, जिसमें जंग बंदी के ऊपर भी बात हुई। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जंग बंदी की मुखालफत की। इसके बाद हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान अमेरिकी वाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से जंग जारी रखने के लिए मदद की अपील की, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग बंदी का मशवरा दिया, जिसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर खासी तनकीद भी की और अमेरिका के यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रोकने की भी धमकी दी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को मायूसी का सामना करना पड़ा। Solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly Remember what you're this. doing. You're right now not in a very good position. Think- You're gambling with World War III. इस तनाज़े के बाद यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की मुखालफत करते हुए यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि अमेरिका और यूरोप बहुत अरसे से एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं, और यूक्रेन कभी भी अमेरिका की मदद के बगैर जंग नहीं लड़ सकता। यूरोप इस जंग में यूक्रेन के ज़रिए नेटो और अमेरिका की मदद से रशिया को कमज़ोर करना चाहता है, इसलिए यूरोप नहीं चाहता कि जंग बंदी हो। अब देखना होगा कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका यूरोपीय यूनियन को अपने सामने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर सकेगा, या यूरोपीय यूनियन के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में इत्तेहाद का हिस्सा बनकर यूक्रेन को मदद फराहम करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।